हेलो। हाँ सर। इंद्रेश बात कर रहे हैं। हाँ सर। आपको विश्वास हो रहा है इस वक्त दिल्ली से फोन करें, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है। रेड एफएम से बात कर रहे हैं कृष्णा और रोहन। थोड़ी ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे एनर्जी से बात कर सको आप, क्योंकि आपने जो काम किया है वो जानना चाहते हैं हम। हाँ सर, आ गए। आ गए। आ गए यहाँ, यही इन घर में कौन है जहाँ एनर्जी? आपने बताया आज इनको। इंद्रेश, आपने एक हेलमेट बना दिया, जो हेलमेट ऐसा है अगर आपने अल्कोहल ले रखा है या आपने स्मोक कर रखा है तो ये बाइक नहीं स्टार्ट होने देगा आपकी। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये जादुई हेलमेट जो आपने बनाया, इसके बारे में बताएं, कैसे आपने आइडिया इजाद किया, फिर कैसे इसको मुकम्मल किया? सर, ऐसा हेलमेट है कि अगर ना पहना जाए तो भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। अगर पहनने पर अगर अल्कोहल ले लिया जाता है, अगर 20% रहती है मात्रा, ब्रीथ एनालाइजर के द्वारा डिटेक्ट करता है। अगर 20% मात्रा रहती है बॉडी में जो कि अल्कोहल की, तो 35 to 40 के ही लगभग बाइक की स्पीड लिमिट रहती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अगर 20% से थोड़ी भी मात्रा ज़्यादा होती है तो बाइक पूरी तरीके से अपने से बंद हो जाती है, फिर उसे कोई भी तरीके से स्टार्ट नहीं किया जाता। ठीक है, क्या बात है। और बिना हेलमेट के भी वो नहीं जा सकते, स्टार्ट ही नहीं होगी बाइक बिना लगाए हुए। तो कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि इस तरीके का चीज बनाना चाहिए, और कितना समय आपको लगा? सर, मुझे इसको बनाने में तो पूरे 1 वर्ष लग गए, लेकिन जो बनाने का मुझे प्रेरणा मिली मेरे पिताजी और समाज को देखते हुए। एक बार मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जैसे कि वो शराब के नशे में थे और रास्ते में से आ रहे थे घर की तरफ, शाम का समय था, और वो शराब के नशे में भी थे। जब नशे में थे तो एक बाइक से आने की वजह से कहीं डिसबैलेंस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई, मैं तो सामने नहीं था। उनको चोट लग गई थी, जो कि सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो उसके बाद पापा 3 या 4 महीने के लिए रेस्ट पर हो गए, जो कि पूरी फैमिली को, घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, लड़का हूँ, जो कि सब चीज़ें देखना पड़ता था सब चीज़ों को। और उसमें पापा 3-4 महीने के लिए रेस्ट पर थे और वो कुछ कर नहीं पाते थे, आँख के पास भी चोट लग गई थी। तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको ऐसा कुछ करना है। हाँ सर, फिर समाज को भी देखते हुए कुछ ऐसी दुर्घटना वो मेरे सामने भी होती रही। चलता रहा दिमाग में कि मैं इस चीज़ को बनाऊंगा, जो कि दुर्घटना जो मेन पॉइंट आता है कि हेलमेट ना लगाने की वजह से सर में ज़्यादा चोट आ जाती है। बिल्कुल। हाँ सर, जो शरीर का मुख्य भाग है, हाँ, मस्तिष्क में अगर कहीं भी चोट आती है तो वो बहुत परेशान करती है। इंद्रेश जी, ये हेलमेट काम कैसे करता है? मतलब क्योंकि हर बाइक में ऐसा ब्लूटूथ तो नहीं होता कनेक्शन, तो ये कनेक्ट कैसे होता है बाइक से? सर, इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के से कनेक्ट होता है, इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई मॉड्यूल कुछ भी नहीं लगाया गया है। अच्छा। हाँ। टेक्नोलॉजी कैसे आपने इसको तैयार किया, क्या क्या चीजें लगी हैं इसमें? 1 साल में क्या क्या आपको जुटाना पड़ा? समझ लीजिए हमारी बाइक है, इस बाइक में कैसे फिट होगा ये और कैसे काम करेगा? सर, नॉर्मली एक मैं सर्किट डायग्राम करके मैं उसमें अटैच कर दे रहा हूँ, तो उसके जरिए वो जो है रिसीव कर रहा है चीज़ों को, कब क्या करना है। अच्छा, तो एक डिवाइस आपने बनाया है जो डिवाइस बाइक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, और हेलमेट में वो भी लगा है हेलमेट के साथ भी कनेक्ट हो और जाएगा। एक डिवाइस जो है एनालाइज करने के लिए कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं अल्कोहल लिया हूँ कि नहीं, कितनी परसेंटेज है, वो भी हेलमेट में भी लगा हुआ है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कितने का हेलमेट लग रहा है आपको ये, मतलब बना है आपका, कितने में आप निकालेंगे मार्केट में इसको? सर, ऐसे तो फिलहाल मतलब एक नॉर्मल पोजीशन में मैं बनाया तो जो जैसे 10 रुपये के सामान होते तो नए समझ के मुझे 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक के लोग दे देते थे। और राइट। सर, अगर इसे एक मार्केट वैल्यू से निकाला जाए तो इसकी रियल प्राइस जो होगी 2700 तक आ जाएगी, लेकिन मुझे जितना खर्चा लगा है 4000 के लगभग लग चुका है उसमें। तो आपका ये इक्विपमेंट कितने का मार्केट में मिल सकता है सर? सर, उसे तो लगभग 2500 से 2700 तक का आ जाएगा मेरे उम्मीद से। जी, तो कब तक उपलब्ध हो जाएगा ये मार्केट में? सर, गवर्नमेंट से मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे हेल्प करे इस चीज़ को। अगर मैं रियल हूं, ये चीज़ काफ़ी उपयोगी है, तो इस चीज़ को लागू करे, कंपलसरी करे लोगों को। जी, सही बात। इंद्रेश जी, बहुत ही अच्छी आपकी ये पहल है, और क्योंकि अब लाइमलाइट में आ गई है तो मुझे लगता है कि इस पे और नज़र लगाई जाएगी, सरकार की भी नज़र पड़ेगी इस पे, वो भी कुछ इसके आगे ले जाने के स्टेप्स लेंगी। सर, और भी इसमें सेफ्टी है ना कि जस्ट नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में ये भी है कि गिरने के बाद अगर दुर्घटना किसी कारण बस हो जाती है
तो व्यक्ति अगर 2 से 2.5 मिनट तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, उठ के अपने पोजीशन पे नहीं आता है, तो उसमें 3 नंबर इमरजेंसी नंबर सेव रहते हैं। 2 नंबर फैमिली के होते हैं, 1 नंबर एम्बुलेंस के होते हैं। 2 नंबर पे कॉल जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर पहले कॉल जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर से अगर रिप्लाई नहीं आता है, सेकंड नंबर पे कॉल जाएगा, और सेकंड नंबर से कॉल से रिप्लाई नहीं आता है तो थर्ड नंबर जो है एम्बुलेंस 12 चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एम्बुलेंस अगर गवर्नमेंट का इतना अच्छा पहल चल रहा है तो उसे बचा लिया जाएगा, समझ रहा है। नहीं, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है आपने बहुत सारे फीचर्स इसमें डाले हैं, और अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। रोहन जी, 11वीं कक्षा में आप क्या कर रहे थे? बताइए। 11वीं कक्षा में मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। इतना याद है मुझे। मेरे भाई ने, इंद्रेश ने 11वीं कक्षा में इतना बड़ा जिम्मा लिया है, इतने अच्छे इक्विपमेंट बनाया है, तो दरख्वास्त हमारी भी रहेगी कि जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो बिल्कुल सबके पास पहुंचना अनिवार्य होना चाहिए। 11th क्लास में मुझे याद आ गया मैं क्या कर रहा था। क्या कर रहे भाई? दिल शेप का साबुन मैंने गिफ्ट किया था एक लड़की को। अच्छा अच्छा, वैलेंटाइंस पे दिल शेप का। तब भी झाग ही मकसद थी आपका। चलिए भाई, ये भी अच्छी बात है। इंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट है आपको। थैंक यू सर कि मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान में दिया और इस बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा आप लोगों का सर। एक छोटे से गांव के होने की वजह से भी मुझे अरे सर, आपने काम इतना बड़ा किया। गांव छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी मेहनत और आपका काम बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर जी, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, कहाँ से आप? क्या आपका गांव है? नाम बता दीजिए। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है सर, और गांव का नाम है मेरे मधुपुर, और मोहल्ला जो पड़ता है झपरी। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं जल्दी मार्केट में आएगा। थैंक यू सर।